अतते कीर्तयिष्यामि इतिहास पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। अब हम आप लोगों को एक प्राचीन इतिहास सुना रहा। इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते, जिसको श्रवण करने मात्र से ही पाप की हानि होती। इस संसार में आए हुए पापियों का भी परमात्मा ने उद्धार किया है। बड़े से बड़े पापी तर गए हैं और उन पापियों को तरने में कोई ना कोई माध्यम बन गया है। मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा के माध्यम से भगवान नारायण के दूतों में और धर्मराज के दूतों में आपस में बहस होती। मैं आप लोग को ऐसी कथा बताने जा रहा हूं। परीक्षित जी ने कहा, भगवान कृपा करके बताइए। सुखदेव जी से सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं। क्या वो कथा है जिसको सुनने से पाप समाप्त हो जाएगा, और जब पाप समाप्त हो जाएगा तो हम निष्पाप हो जाएंगे, और निष्पाप हो जाएंगे तो हमारी सद्गति का कल्याण का कारण हो जाएगा, उपाय हो जाएगा। बोले एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण कान्यकुब्जकुलः कश्चित् दासी पति अजामिनः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। नाम से तो विनष्ट था ही। क्या नाम है? कान्यकुब्ज खानदान में उत्पन्न है। कान्यकुब्ज कुल है कश्चित दासी पति अजामिल। दासी का पति है, नाम है अजामिल। नाम से तो विनष्ट है ही है, जिसके अंदर सदाचार नाम की समस्त चीजें समाप्त हो ही चुकी हैं और पाप कर्म में निरत है। जिंदगी भर जिसने पाप किया और उसकी जब मौत हुई तो भगवान नारायण के दूत आ गए। बोले कृपा करके हमको सविस्तार पूर्वक कर्म बताइए। बोले अजामिल जब दासी के संसर्ग में आ गया तो आखेट करने लगा, पक्षियों को मारने लगा, और पक्षियों को मार करके ले आता था, उसकी पत्नी बनाती थी, दोनों पाते थे। इस तरह से करते हुए पत्नी और बच्चे सभी लोग पाते थे। पाते पाते बहुत दिन बीत गया, और जब बीत गया तो क्या कहा जाए, एक दिन संतों की सभा, संतों की टोली आ गई, संतों की जमात आ गई। संत सुखी विचरण तमहि, वही संत सुखी है जो पृथ्वी पर भ्रमण करता रहता है। चरई वृत्ति ब्राह्मण और साधु को भ्रमण करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। जब रथ का चक्का चलेगा तो आगे बढ़ेगा ही, यदि चक्का ही रुक जाएगा तो क्या काम होगा। तो चरई वृत्ति चलते रहो। महात्माओं की टोल आ गई गाँव में। महात्माओं ने देखा बच्चे खेल रहे थे। बोले बेटा इस गांव में कोई महात्मा प्रवृत्ति का है क्या? बच्चों ने कहा हाँ है। कौन है? तो इस गांव में जो सभी महात्माओं की सेवा करते हैं ऐसे अजामिल दास हैं। होटिंग की दृष्टि से, मजाक की दृष्टि से कहा कि ऐसे अजामिल दास हैं, तो अजामिल दास के घर मुझे पहुंचा दोगे क्या? बच्चों ने कहा यदि पहुंचाएंगे तो गालियों की भरमार हो जाएगी। वह जो है दुष्ट संग जन दे ही विधाता, भगवान कभी दुष्टों का साथ मत दें, इसलिए चलिए मैं चलता हूँ। हाँ, बच्चों से कहे कि पहुंचा दोगे? बच्चों ने कहा ना पहुंचाएंगे नहीं, हम लोग के पास समय नहीं है, अभी हम खेल रहे हैं। महात्माओं ने कहा अच्छा कम से कम लोकेशन तो बता दो, वहां जाने का मार्ग तो बता दो, रास्ता तो बता दो। रास्ता यदि पता रहेगा तो भटकेंगे नहीं। बोले ऐसे ऐसे रास्ता आप चले जाइएगा, अंत में अजामिल दास का मकान पड़ेगा, वही रुक जाइएगा, वही बोलिएगा। बोल देंगे अजामिल दास। महात्मा लोग, सायंकाल का समय हो गया था, महात्मा लोग जाते जाते पहुंच गए। राम राम सीताराम सीताराम भजन गाते हुए चल दिए। पहुंचे अजामिल के दरवाजे पर। बोले यही अजामिल दास का घर है। तो पत्नी निकली, प्रणाम की। प्रणाम महात्मन, कृपा करके आप आसन ग्रहण करें, बैठे। कैसे आ गए? बोले अजामिल दास हैं। बोले अभी है नहीं, कहीं निकले हुए, मैं बुला कर खिलाती हूँ, तब तक आप आसन ग्रहण कीजिए। आसन ग्रहण किया महात्माओं ने, और जब महात्मा लोग आसन ग्रहण किए तो इधर जो है पत्नी जाती है बुलाने के लिए, देखती है खून से लथपथ है अजामिल, कहती है फेंको ये सब, फेंकवा देती है। पत्नी ने डांट करके फेंकवा दिया। जितनी भी चिड़िया उड़िया को मारा था सबको फेंकवा दिया। महात्मा आए हुए, बोले तब मैं क्या करूँ? महात्मा आए, मैं क्या करूँ? बोले आप जल्दी से यहाँ स्नान कीजिए। स्नान करवा करके लेकर के उनको आई, स्वच्छ वस्त्र पहना करके। महात्माओं ने देखा था सीताराम अजामिल दास। अजामिल ने कहा सीताराम, हाँ क्या बात है? बोले अजामिल दास मत बोलो, अजामिल कहो, ठीक है अजामिल नाम है, लेकिन दास मत बोलो। बोले ठीक है भाई अजामिल जी, क्या हाल चाल है? हम लोग जो है जा रहे थे, विलम्ब हो गया, आज विचार है यहीं रहने के लिए। तो कहा मैं किसी को रहने
नहीं देना देता हूँ अपने घर पर, तब तक पत्नी ने आंख दिखाया। और पत्नी का भाई इतना बड़ा भय है, पत्नी के डर के मारे जो है कितने लोग कांपते हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो सारे संसार में सिंह की तरह गर्जना करते हैं, वो अधिकारी भी जब पत्नी के सामने जाते हैं तो चूहा बन करके बब्बर से उनकी बब्बरता समाप्त हो जाती है। और वह जो है जब गए तो महात्मा पत्नी ने डांटा, बोला ठीक है जा सकते हो, कोई बात नहीं है, रुक जाओ। अब तो रुकने का आदेश हो गया। महात्माओं ने अपना आसन लगाया। आसन लगाने के बाद फिर पत्नी ने कहा, महात्मा लोग आज ठहरे हुए, तुमको कुछ भोजन वोजन कराना होगा कि नहीं कराना होगा, पूछिए क्या पाएंगे। हाँ महात्मा लोग सुपाकी हैं, बरपाकी हैं, फलाहारी हैं, क्या करेंगे। महात्माओं से पूछा, महात्माओं ने कहा लिट्टी चोखा की व्यवस्था कर दो, हम लोग लगा लेंगे, पालेंगे। व्यवस्था कर देना पड़ा। महात्माओं ने भोजन बनाया। भोजन बना करके ठाकुर जी को भोग लगाया। नाभ्यासी तंत्र चिकुन शिष्णोद्यो समर्थ पद्याम भोग दिशा सोत्रास तथा लोकान। हे भगवान, आपकी दी हुई वस्तु है, मैं आपको समर्पित करता हूँ, आप सुंदर मुखमा वाले बनकर के ऐसा ग्रहण कीजिए। इस तरह से जब कहा तो भगवान उस प्रसाद को ग्रहण कर लिए। और ग्रहण करने के बाद फिर महात्मा ने कहा, सीताराम जाने दास बोला, आप क्या सीताराम चिल्ला रहे, बोले प्रसाद तो ले लो, हमको प्रसाद नहीं चाहिए। पत्नी ने कहा जाओ लेकर के आओ, मत पाना ठीक है, लेकिन लेकर के आओ, प्रसाद लेकर के आओ। रात्रि में महात्माओं ने विश्राम किया। विश्राम करते ही हुए फिर भोर में 3 बजे ही चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, कौशल्या सुप्रजा राम। महात्माओं का, संतों का नियम होता है भोर में जगना चाहिए। हाँ, भोर में सबको जगना चाहिए। सुबह में जगो, स्नान कर लो और स्नान करके सभी तरह से स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि सुबह में जो सोता है, दिन उगने के बाद जो सोता है वह अपनी आयु को तो समाप्त करता है और उसकी शरीर रोगी भी हो जाती है। ऐसा सिद्धांत है, शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए जहाँ तक हो सके भोर में जगना चाहिए। और महात्मा लोग भोर में जग गए 3 बजे और कहने लगे, ए कौशल्या सुप्रजा राम, सुप्रभात करने लगे। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसाधुर कर्तव्यं दैवान् निकम्मीना कृते कमठकोन् सिंहवर्णिं स्वामिन् परस्वततवोधर रामचंद्र शेषांश राम यदुनंदन कल्किरूप श्री वेंकटाचलपते तव सुप्रभातम। महात्माओं ने सुप्रभात किया। सुप्रभात के बाद का सीताराम जामिलदार बोले अब क्या, बोले मुखारी दो, प्रभाती दो। प्रभाती मांगा। फिर स्नान किया महात्माओं ने। भगवान को स्नान कराने के बाद फिर ठाकुर जी का जल्दी जल्दी आरती करके महात्माओं ने सोचा अब यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। और जब निकलने की तैयारी किया तो बोले अजामिलदास अब मैं जा रहा हूँ। बोले आपको रोका कौन है, जाइए। बोले ये बताइए कि आपके कितने पुत्र हैं। बोले 1 2 नहीं 9 हैं। कितने हैं? 9 पुत्र। नाम क्या है? तो बोले किसी का नाम है चिंटू, किसी का नाम है सिंटू, किसी का नाम है घिंटू, किसी का नाम है मिंटू। जिस नाम का कोई अर्थ ही न हो ऐसे निरर्थक नामों को बताया। महात्माओं ने सोचा रात्र भर हम लोग इसके वहाँ निवास किए हैं, इसका कल्याण कैसे होगा, इसलिए इसके कल्याण के लिए सोचना चाहिए। बोले और कोई भी नंबर में लगा है? बोले एक है नंबर में, कुछ दिनों में वह जन्म लेगा। तो बोले एक काम करोगे? बोला क्या? हाँ, पहले तो कहा ना, जब पत्नी ने दिखाया तो कहा हाँ। बोले कि जो बालक जन्म लेगा उसका नाम नारायण रख देना। तो अजामिल ने उस बालक का नाम नारायण रख दिया। अब भोजन भी करना होता था तो कहते थे नारायण भोजन दो, पानी भी मांगना होता था नारायण मुझे जल पिलाओ, नारायण ये करो, नारायण वो करो। किसी न किसी बहाने पर परमात्मा का नाम लेता था। इस तरह से लेते लेते धीरे धीरे वह बालक बढ़ने लगा और बालक बढ़ने लगा और ये भी भगवान नारायण के नाम के प्रति इसकी आस्था बढ़ने लगी। एक दिन की बात है, वह बालक दूरे क्रीडन का सत्यम बालो नारायण वयम। दूर जो खेल में मस्त था ऐसे बालक नारायण का आवाहन किया। और जब बालक नारायण का आवाहन किया तो नारायण के दूत आ गए। और जब नारायण के दूत आ गए तो यमराज के दूत में, धर्मराज के दूत में और नारायण के दूतों में बहस होने लगी। यमराज के दूतों ने कहा, धर्मराज के दूतों ने कहा ये जिंदगी भर पाप किया है इसलिए इसको नरक जाना होगा। भगवान नारायण के दूतों ने कहा नहीं, इसने पाप का प्रायश्चित कर लिया है इसलिए ये नरक नहीं जाएगा, ये तो भगवान नारायण के दिव्य धाम वैकुंठ में जाएगा। आपस में चर्चा चलने लगी। भगवान के दूतों ने कहा यदि धर्मराज के तुम दोनों दूत हो तो वो धर्म क्या है? तो जो धर्मराज के दूतों ने कहा यदि वेद विहितम धर्म, जिसको वेद कहता है वही धर्म है, वेद के विपरीत चलना ही अधर्म है। बोले कि ठीक है, तो वेद कहता है शास्त्र कहता है नाम संकीर्तनम प्रणाशनम प्रणामो दुख समम नमामि हरिपरम। जिसका नाम संकीर्तन करने मात्र से ही, नाम लेने मात्र से ही, एक बार नाम लेने से नाम संकीर्तन इससे सर्व पाप प्रणाशनम, सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान का इसने नाम लिया तो सभी तरह के इसके पाप नष्ट हो गए। बोले भगवान का नाम थोड़ी लिया है, बेटे का नाम लिया।
जो दूर खेल में मस्त था, दूर एक मिनट में कहा सकता बालो नारायण स्वयं, वह ऐसे अपने बालक नारायण का आह्वान किया, बुलाया। बोले अच्छा ये बताओ, सर्प को कोई रस्सी समझ करके सर्प पर पैर रख देगा तो सर्प काटेगा कि नहीं काटेगा? बोले काटेगा। बोले आग को कोई सामान्य चीज समझ करके उसके ऊपर पैर रखेगा तो आग जलाएगी कि नहीं जलाएगी? बोले जलाएगा। बोले अब बताओ, कोई बर्फ के ऊपर सामान्य चीज समझ करके पैर रखेगा तो बर्फ गलाएगा कि नहीं गलाएगा? गलाएगा। कोई कांटे के ऊपर फूल समझ करके पैर रखेगा तो कांटा धसेगा कि नहीं धसेगा? बोले धसेगा। बोले जब ये संसार की सामान्य चीजें अपने स्वरूप के अनुरूप दूसरा समझ करके भले उसके ऊपर पैर रखिएगा, लेकिन वो जब करेगा तो भगवान नारायण का नाम अपनी महिमा को कैसे समाप्त कर देगा? बोले हमको ये नहीं है, ये बहुत पापी है, जिंदगी भर पाप किया है। बोले जाओ धर्मराज से पूछ करके आओ। जब वह यमराज के दूत धर्मराज के दूत भगवान धर्मराज के पास पहुंचते हैं, कहते हैं चार भुजा वाले कौन हैं? बोले चार भुजा वाले तो भगवान नारायण के भक्त हैं, भगवान नारायण के पार्षद हैं। तो बोले वही आकर के उसको रोक रहे हैं कि तुम इसको नहीं ले जा सकते हो। बोले तो उसको छोड़ करके चले आओ। एक कंठ लग्न तुलसी नन्नाथ माला, जिनके गले में तुलसी कमलाक्ष की माला हो, जिनकी भुजाओं के मूल में शंख चक्र से अंकित किया हुआ हो, जिनके ललाट पर ऊर्ध्व पुण्य विराजमान हो, ऐसे वैष्णव जब मेरे सामने आते हैं तो मेरा कलेजा फटने लगता है। वो मेरे धाम में आने के अधिकारी नहीं है, वो तो भगवान नारायण के दिव्य धाम वैकुंठ में जाने के अधिकारी हैं। इसलिए जो है भगवान नारायण अंत में आए तो भगवान नारायण को करके दूतों को कहा इसको लेकर के जाइए। बंधुओं, वैष्णवों की सदगति होती है, वैष्णव भगवान नारायण के दिव्य धाम को जाते हैं। उनके तो माता पिता च भरताश्च गुरुश्च मम राघव, माता पिता पति गुरु जो भी हैं राम जी हैं। राम जी के लिए पाना है, राम जी के लिए सोना है, राम जी के लिए जगना है, राम जी के लिए ही